लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। अमेरिका का 500% टैरिफ बिल पास, भारत ने दिया कड़ा जवाब। आईपैक मामले में गरजी ममता, बोली मुझे छेड़ोगे तो छोड़ूंगी नहीं, ईडी की रेड के बाद कोलकाता में रैली की। और हिमाचल के हरिपुर धार में खाई में गिरी बस, 12 की मौके पर ही मौत, कई घायल। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इस कदम के बाद भारत सहित कई देशों पर टैरिफ बढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपने 1.4 अरब लोगों के लिए सस्ती और सुरक्षित ऊर्जा सुनिश्चित करने के अपने रुख से पीछे नहीं हटेगा। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि भारत इस बिल पर करीब से नजर रख रहा है और ऊर्जा सुरक्षा और बाजार की वास्तविकताओं के अनुसार निर्णय करेगा। जायसवाल ने दोहराया कि भारत वैश्विक मार्केट की बदलती परिस्थितियों में विभिन्न स्रोतों से किफायती ऊर्जा हासिल करने की जरूरत को प्राथमिकता देता है। ये बयान अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम के उस पोस्ट के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप ने बाईपार्टीजन रूस प्रतिबंध बिल को मंजूरी दे दी है और ये बिल उन देशों को सजा देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को बढ़ावा दे रहे हैं। We are aware of the proposed bill, the bill that she referred to. We are closely following the developments around the bill. Our position on the larger question of energy sourcing is well known to you, and I have spoken about it on several occasions in the past as well. In this endeavor, we are guided by the evolving dynamics in the global market, as also the imperative to secure affordable energy for our 1.4 billion people through diverse sources to meet their energy security needs. विदेश मंत्रालय ने भारत अमेरिका व्यापार विवाद पर भी अपना रुख साफ किया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में 8 बार फोन पर बात की। ये बातचीत ऐसे समय हुई जब दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और टैरिफ मुद्दों को लेकर तनातनी चल रही थी। जायसवाल ने बताया कि भारत और अमेरिका 13 फरवरी 2025 से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहे हैं और कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स ने इन चर्चाओं को गलत तरीके से पेश किया गया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत संतुलित और सभी के लिए लाभकारी व्यापार समझौते के लिए इच्छुक है और इसे पूरा करने का प्रयास जारी रखेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड ल्यूटनिक ने दावा किया था कि समझौता इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। टीएमसी ईडी टकराव अब देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल चीफ के ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद पार्टी ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कराई हैं और खुद सड़कों पर उतरकर मार्च निकाला। इधर कलकत्ता हाई कोर्ट में आईपैक पर ईडी छापेमारी से जुड़े मामले की सुनवाई भारी हंगामे और भीड़ के कारण टल गई। जस्टिस शुभ्रा घोष ने कोर्ट रूम में अव्यवस्था देखकर नाराजगी जताई और बेंच छोड़कर चली गईं। ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने और महत्वपूर्ण दस्तावेज और लैपटॉप ले जाने का आरोप लगाया है, जबकि टीएमसी ने इसे चुनाव से पहले राजनीतिक साजिश करार दिया। सुनवाई के दौरान वकीलों और इंटर्न की भारी भीड़ जमा हो गई, जिसे हटाने की अपील के बावजूद धक्का मुक्की हुई। इसी बीच ईडी के वकील ने अपना मोबाइल हैक होने का भी दावा किया। इधर दिल्ली में डेरेक ओब्रायन और महुआ मोइत्रा सहित 8 टीएमसी सांसदों को गृहमंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर धरने के दौरान हिरासत में लिया गया। महुआ मोइत्रा ने दिल्ली में मीडिया से कहा कि सरकार ईडी को अपने राजनीतिक एजेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है।
गवर्नमेंट ने ईडी को अपना दलाल, अपना एजेंसी बना के हमारा डिफरेंट पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का इंफॉर्मेशन, इलेक्शन स्ट्रैटेजी, जो रणनीति होता है हर चुनाव का, वो चोरी करने के लिए, डकैती करने के लिए ईडी को हमारा पॉलिटिकल कंसल्टेंट का ऑफिस में भेजा है। वो कह रहे 7 साल 10 साल पुराने कोई कोयला स्कैम था, 7 साल 10 साल में आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, 7 साल 10 साल में आप काम नहीं कर पाए। अभी आपको इलेक्शन के 1 महीना पहले आपको आना था, रेड करना था, और जब रेड चल रहा था ममता बनर्जी सीधा गई और जहाँ पे हमारा इन्फॉर्मेशन था ममता बनर्जी वो उठा के ले आई, वो दिखा दी है कि कैसा लड़ना है, इनके साथ ऐसा ही लड़ना है। और ये अब बंगाल के लोग इनको सिखा देंगे चाहिए। हर बार ये जो कोशिश करते हैं, यहाँ पे भी हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग को उठा के आप देखिए कैसे यहाँ पे ले आए। वहीं टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि हमें संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया है, अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, हमें इसका कारण भी नहीं बताया गया है, कोई वरिष्ठ अधिकारी उपलब्ध नहीं है। अगर निर्वाचित सांसदों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि आम आदमी की हालत क्या होगी। बिना किसी कारण के हमें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रोका गया है, न तो हमें जेल भेजा जा रहा है, न तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है, बस डिटेन करके रखा हुआ और समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। ये सारी पुलिस लगाई हुई है। हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आए, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, अगर ये सांसदों के साथ हो रहा है, 8 सांसद हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी आम जनों के साथ क्या होता होगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने भाजपा शासित राज्यों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि डबल इंजन की सरकारों ने भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग और अहंकार से जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड, उत्तर प्रदेश के उन्नाव कांड, इंदौर सहित कई शहरों में दूषित पानी से होने वाली मौतें, राजस्थान की अरावली पर्वतमाला में अवैध खनन, सरकारी अस्पतालों में लापरवाही से बच्चों की मौतें और बुनियादी ढांचे की विफलताओं का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा का विकास सिर्फ अरबपतियों के लिए है, जबकि आम जनता को प्रदूषण, बीमारियां और आपदाएं मिल रही हैं और हर बार सरकार केवल औपचारिकता निभाती है। ये लापरवाही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की सीधी मार है। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा कि मोदी ट्रंप के सामने क्यों झुक रहे हैं। प्रधानमंत्री को देश के हित में खड़ा होना चाहिए, सिर हिलाने के लिए उन्हें नहीं चुना गया। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले की सुनवाई जारी रही। कोर्ट में एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर के वकील ने कहा कि दिल्ली एम्स में गोल्डी नाम की एक डॉग सालों से है और किसी को नहीं काटा। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या उस कुत्ते को ऑपरेशन थिएटर में भी ले जाया गया। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर रहने वाले कुत्तों में कीड़े मकोड़े होते हैं और अस्पताल में उनके होने से गंभीर जोखिम हो सकता है। टैगोर के वकील ने सुझाव दिया कि काटने वाले कुत्तों को कॉलर पर रंग कोड से पहचान किया जाए, जैसे जॉर्जिया और आर्मेनिया में होता है। कोर्ट ने कहा कि इन देशों की आबादी कितनी है, थोड़ा वास्तविक बात करें। एसीजीएस संस्था के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कानून पहले से मौजूद हैं, इसलिए कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एमिकस क्यूरी अच्छे हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में एक्सपर्ट कमेटी की जरूरत है। सुनवाई में यह भी कहा गया कि कुत्तों को माइक्रोचिप लगाना 100-200 रुपए में संभव है और काटने वाले कुत्तों को ट्रैक किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि अस्पतालों में कुत्तों की महिमा का प्रचार नहीं होना चाहिए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में कुपवी से शिमला जा रही एक निजी बस हरिपुर धार के पास लगभग 50 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोग और बचाव दल मौके पर पहुंच गए हैं। घायल यात्रियों को सड़क तक निकालने और नज़दीकी अस्पतालों तक पहुंचाने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि बस में करीब 30 से 35 लोग सवार थे। हादसा इतना भयानक था कि बस के परखचे उड़ गए। न्यूज़ रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.